रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया नाउ। चलो भाई आ जाओ। सो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट अभी देखा है बॉयल्स लॉ। उसमें क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड, अगर ये नहीं लिखूंगा तो रॉन्ग है एक तरह से। हाँ, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा था। नाउ प्लीज सेकेंड वन राइट डाउन चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन प्लीज राइट चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चलो भाई आ जाओ इधर, देखो सभी लोग अब। व्हाट इज दैट एक्चुअली, ये बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इसमें भी तुम वैसे नहीं बोल सकता था, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड मोल्स, यानी अमाउंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखो, लिखो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, for fixed amount of gas, for fixed amount of gas, for fixed amount of gas at a constant, at a constant pressure, at a constant pressure, constant pressure, volume is directly proportional to, directly proportional to temperature, directly proportional to temperature। ठीक, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आ जाओ। सो वॉल्यूम, हाँ ईशान, मैंने बोला कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, volume is directly proportional to temperature।
Okay. Yes. Volume is directly proportional to temperature. चलो भाई आ जाओ, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कोई कांस्टेंट है, ये कल की तरह कांस्टेंट है हा? इसका वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस जो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा उसके ऊपर है। सो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर is constant. Now this volume is in Kelvin scale. This is in Kelvin scale. Okay. चलो भाई आ जाओ। Again, now you can set infinite, you can set infinite values whose ratio are always constant. कल जैसा हमने देखा था, you can take n points where ratio may be always same, but at a point 2 points are compared. That's why V1 upon T1 equals to V2 upon T2. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Guys, Yes, problem? sir. No, No, sir. 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 ठीक, नहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई, वेरी गुड। अर्चित है क्या? अर्चित, अर्चित है क्या? नहीं है। ठीक है भाई, सब लोग की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। आ जाओ, इसका डेरिवेशन भी हम लोग लिख सकते हैं अलग तरीके से है। अलग तरीके से मतलब जो हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा है ना वो आया कहाँ से है, तो उसको करना है क्या बोलो प्लीज, विच इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक। Okay. So यस, करना है। yes, sir. ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई, लिखो। इफ V naught is volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से देखना, मैंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। V1 is volume, V1 is volume when 1 degree centigrade is increased.
Okay, when 1 degree centigrade is increased, तो V1 कितना हो जाएगा? अब देखो, ये नोट करो, ये नोट करो. आई वांट टू गो ऑन नेक्स्ट पेज. प्लीज राइट डाउन. नोट केला हल्का है करे. Done, sir. Noted. No, Very good. sir. आ जाओ. So V1 will be V naught plus मैं नीचे लिख सकता था क्या? Important one. On increasing temperature 1 degree centigrade, 1 degree centigrade, volume is increased by, important statement, volume is increased by. तेरे फ्रेंड्स वही लिखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है. 1/273 of V naught. Okay, मैंने लिखा 2 डिग्री सेंटीग्रेड सर टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ता है नहीं, क्या? डिग्री सेंटीग्रेड में है. 1/273 के नहीं मतलब फैक्टर से इंक्रीज होता हाँ है. ओके. वही तो बोल रहा हूं. तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से वॉल्यूम बिकम कितना? V2. एंड व्हाट विल बी दैट एक्चुअली? V नॉट प्लस V नॉट का 2/273 टाइम्स. यस और नो? भाई नेट या इन सब का इशू आता है तो बार बार ऐड होते रहो. 3 डिग्री रहा तो V3. So this become V naught into 3/273. So तुमने T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. एरो का मतलब ऐसा है. तुम अपने एग्जाम में एरो से नहीं लिख सकते हैं. एग्जाम में तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा रे भाई. So VT will be V naught into T डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसा. डन. व्हेरी गुड. नोट कर लिया क्या प्लीज? लिहून घेतला का? यस. नोटेड. सर वी टेक 200. हाँ, दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू चैत्राली कि ऑन इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स. ओके. Okay, sir. यस. सो दिस इज V नॉट. V नॉट का
60 degree centigrade divided by 203 Kelvin, 273 Kelvin. Abida is saying, is there a specific value of V naught? हाँ देगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना भी होना चाहिए सभी गैस का अलग अलग रहेगा. ओके, यस रितायन, यस. That is a specific value we are not knowing. That is the initial value that will be given. Yes. Okay. So VTA, चलो अब देखो इधर. So VT is V naught 273 upon 273 ऐसा. Is there any problem please? Till now I No, think there sir. is no problem. No, sir. No, very good. So VT equals to V naught. What is this one? Kelvin scale क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड का प्लस. यस और नो? Sir. Yeah. Kelvin scale, Kelvin scale, Kelvin scale. 273 plus 273 plus ऐसा. Degree centigrade. Degree centigrade. Degree centigrade. बस. So this is VT upon T, V naught upon T naught. है ना? Sir. Yes, If sir. two quantities are written like this one, so this is nothing but equals to constant होता है. Please write. That's why V यानी at any temperature, अब मैं V ले रहा हूं उसको. हाँ, is directly proportional to T. अब देख फॉर्मूले में क्या लिखा, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल. यहां से लिख करके हम लोग लाते हैं. तो तुमको फिजिक्स में मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में Vt इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस अल्फा लिखेगा, एंड अल्फा इज नथिंग बट 1 अपॉन 273. दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. वो तुमको फिजिक्स में मिलेगा, नॉट इन केमिस्ट्री, बिकॉज दैट इज वैलिड फॉर सॉलिड वन ऑल्सो. वहां पे कराया जाएगा तुमको फिजिक्स में भी. डन, वेरी गुड. सिद्धि स्क्वायर हो गया. आजा. Now graph is plotted between V and T. Temperature must be in Kelvin. Yes, that's what I am written. Na? That's what I have written. Bracket में K लिखा है. K is Kelvin. K is Kelvin scale. आ जाओ भाई. क्या था? Constant multiplied by temperature into Kelvin. Into Kelvin नहीं है. Temperature is in Kelvin. Volume is on which axis? Y axis. Volume is on Y axis. कोई भी कांस्टेंट है m. x एक्सिस पर टेम्परेचर है. x एक्सिस पर टेम्परेचर है. When x equals to 0, y equals to 0.
straight line passing through origin, क्योंकि y equals to mx plus c, c is 0, intercept is 0, है ना? याद आया मैंने कैसे स्ट्रेट लाइन को पूरा टाइम लेकर के इसीलिए बोला था, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, वगैरह sir. को भी हम लोग करेंगे, बट Yes. इन एक्स्ट्रा लेक्चर, बट इन एक्स्ट्रा लेक्चर, डोंट वरी. बोलो भाई जल्दी से. डन, वेरी गुड. चलो भाई आ जाओ. इसीलिए, और ये देखो यहाँ पे एवरीवेयर क्या कांस्टेंट है? थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट व्हाट इज कांस्टेंट? Pressure. प्रेशर. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो मैं उसको बोलता था आइसोथर्मल. यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए क्या बोलूं? आइसो. हाँ बोलो भाई. आइसो. बोल वेदांग. वेदांग बोल. Isobaric. यस. वेदांग बोल सकता है, कोई भी बोलो भाई. रेवा जोशी, सब लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब गूगल सर्च मार रहे हैं सब लोग. Isobaric. Isobari है सर. isobar. So this is called as isobaric line. Okay. आइसोबैरिक लाइन. अब आ जाओ भाई. तूने 3 एक्सपेरिमेंट किया. एक बार प्रेशर P1, एक बार प्रेशर P2, एक बार प्रेशर P3. नाउ हु विल टेल मी P1, P2, P3 में which one is higher? P3. 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 क्यों? क्योंकि वो 3 है. बोलो भाई. सही बोल रहे हैं 1, श्रावणी बोल रहे हैं 1, बाकी सब लोग बोल रहे हैं P3, त्रिशा भी बोल रही है 1. बोल मृतिका जल्दी बोल, नहीं तो सिद्धि बोल देगी. ईशान बोलो. वेदांग बोल रहे हैं P1. मोस्ट ईशान P3, स्वराली P3, सब लोग P3. मैक्सिमम लोग 90% जनता, 90% जनता. हम लोग आईआईटी में जनता बोलते थे, याद है? पता है? आईआईटी में हम लोग जनता बोला करते हैं. चलो भाई, मैक्सिमम जनता बोल रही है P3. देखते हैं भाई, देखते हैं. आ जाओ. P1 होगा. सर बोलो. P1 P1. P1 है. P1 है. देखते हैं. हाँ. अच्छा P1 हो गया. चेंज होने लग गए सब लोग. नहीं सकती. मुझे देखने दो, मुझे देखने दो. I guess. टेम्परेचर को क्या रख दिया तूने? कांस्टेंट. Constant. करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3. ये क्या है? V2. इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? V1. एक चीज तो 100% श्योर है. क्या? V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1. तूने टेम्परेचर क्या रखा है? Constant. हमने अभी कल ही पढ़ा है. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. बोलो. Pressure. Pressure. जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे Come.
कम कम। ओके, डेट्स वाई एरो का जो हेड होगा मैंने ऐसा लगा दिया। काहीच प्रॉब्लम आहे का भाई? अब सभी लोग sir. P1 बोल रहे हैं, अब सभी लोग P1 No, बोल रहे हैं। sir. सही ने पहले ही बोला था Sir, कि it is P1 is P1। greater. हाँ, P1 is greater, मैंने भी तो वही लिखा है भाई। P1 is greater. हाँ, Yes. P1 is greater। P1 क्रोकोडाइल is का मुंह greater. किधर है? 1 की तरफ है। 1 की तरफ. Yes. मुझे ऐसा लग रहा है सभी लोग क्लास 8, 9, 10 पास हैं, है ना? यस सर। सर अगर 0 केल्विन होगा तो कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ भी होगा उल्टा सीधा। 0 केल्विन पर, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 12th क्लास में हम लोग देखेंगे। डाउनवर्ड हाँ देखो क्या बोल रहे हैं। नहीं रे बाबा, डाउनवर्ड एरो इज इंडिकेटिंग फॉर P3, P2, P1 ना, मतलब P1। अगर ऊपर एरो होता तो P3 बड़ा होता, नीचे एरो है तो P1 बड़ा है। ओके, आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि एट 0 केल्विन परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी का एक एंट्रोपी होता है, वो 0 हो जाता है। अभी तुमको नहीं पता इसलिए ये वर्ड नहीं यूज किया, बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री केल्विन पर, मैं इतना बोल क्यों रहा हूं? इससे अच्छा मैं तुमको मैथमेटिकली दिखा दूं ना रे बाबा। आजा, वॉल्यूम इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या लिखता था तुम? वॉल्यूम इक्वल्स टू, याद है? कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इनटू केल्विन। इस वॉल्यूम को, C कोई कांस्टेंट है, नॉट स्पीड ऑफ लाइट, केल्विन में बदल दिया। अभी टेम्परेचर किस में है? TC लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब मुझे कोई बताएगा क्या हुआ, ये वॉल्यूम कब 0 होगा? वॉल्यूम का वैल्यू 0 कब होगा? व्हेन टेम्परेचर का वैल्यू इज प्लेस्ड कितना? बोलो। -273 minus 273 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो एब्सोल्यूट फिर 0। कितना? वो 0 Kelvin. केल्विन। Zero. यही तो Zero बोल रहा Kelvin. था, Degree Kelvin. यही तो तुम बोल रहा था Absolute ना zero. वेदांग, सॉरी दर्शन। अब 0 होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर मुझे बट ये आइडियल है ना? कोई भी वॉल्यूम, कोई भी रियल भी लेकर चलूंगा तब पर भी, इसलिए अभी रियल आइडियल का कोई सर वर्ड बट मत करो। मतलब सर बट -273 हो नहीं सकता ना? -273 नहीं हो सकता, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब अभी तक जा नहीं सकते ना? बाई इंस्ट्रूमेंट सपोज मैं लेकर के चला गया, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। अब तुम मुझे बताओ ये कैसे जादू हो गया भाई कि गैस मैं 2 लीटर लेके चला और 0 हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जादू हो गया भाई, मैजिक। सर हाँ। वही डाउट है, वही डाउट था ना कि कैसे हो सकता है। ये तो मैजिक हो गया भाई कि 5 लीटर मैं लेकर के चला, CO2 0 हो गया। हाँ 5 सर। लीटर ऑक्सीजन लेकर के चला, 0 हो गया। ओ तेरी, अब क्या करूं मैं? अब क्या किया जाए? बोल अबिदा। सही। अच्छा, सबका सेम क्वेश्चन है भाई। यस, कैन एग्जिस्ट बाबा, क्यों नहीं? देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है? Sir, can you please repeat the question? हाँ, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा दर्शन।
कोई दर्शन एक्सेप्शन नहीं। हाँ, जो रिपीट करने के लिए बोल रहे थे मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि इफ यू आर क्रिएटिंग -273 डिग्री सेंटीग्रेड देन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। ये कैसे हो गया कि मैं 5 लीटर लेकर के चला हीलियम और बिकम 0? तो दर्शन बोल रहे हैं एक्सेप्शन है। ऐसा है क्या रितायन? सर पता नहीं, पता नहीं, मतलब बोलो भाई। माइनस गार्गी क्या होना सर चाहिए? मतलब हाँ बोलो सर बोलो, एक क्वेश्चन था, लेकिन -273 हो सकता है क्या? अरे मैंने बाई इंस्ट्रूमेंट ला ही दिया तो क्या प्रॉब्लम है बता? अच्छा, नहीं ला सकते थे, मैंने बोला ला दिया, अब बता। सर बट फिर सर हाउ वॉल्यूम बिकम 0? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ हमें। सर पार्टिकल का अलग अलग रहेगा ना फिर भी? चलो आ जाओ आ पार्टिकल्स जाओ का आ अलग। जाओ, इधर देखो इधर देखो। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया, जादू नहीं हुआ है। अरे मेरे भाई सभी लोग, तू 5 लीटर गैस लेके चला था ना। अरे क्या हो जाएगा, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड देन सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है गैस 0 हो गया। अरे है तो सॉलिड में है ना, ऐसा थोड़ी कि गायब हो गया है। बट सर प्रैक्टिकली हम अटेंड नहीं कर अरे चलो -100 तो अटेंड कर सकते हैं। नहीं -100 सर, पर ही सिर्फ क्या हो इमेजिन जाएगा? कर। अरे -100 पर ही इट विल ओके। बी कन्वर्टेड इनटू किसमें? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ओके ओके। एंड -30 -40 तो जाता ही जाता है भाई, वो तो कश्मीर में ही जाता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं लोग रहते हैं -27 -30। हाँ क्या बोले, बट सॉलिड विल ऑल्सो हैव द वॉल्यूम ना। अरे वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम ही गायब हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ गैस था, अब वो सॉलिड में बदल गया, मतलब एक भी गैस का पार्टिकल नहीं रह गया। सपोज तूने क्या किया, मास बिल्कुल होगा। ये लो इधर देखो, वाटर वेपर ले लो। वाटर वेपर कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो गैस फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन तूने जैसे ही 99 किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आजा भाई, जो तू घर में अपने पानी पी रहा है, रूम टेम्परेचर इस टाइम पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर water is present in the liquid state, but if you heat it up to 150, now all water molecules will be converted into water vapor. अब तुझे आंख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि है ही नहीं है। कूल डाउन कर, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। बाबा तू उसको 100 के नीचे, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लेकर के जा। नाउ इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? सॉलिड आइस। सॉलिड आइस। सॉलिड आइस। अब एक भी पार्टिकल वाटर का गैस फॉर्मेट में नहीं है, कहने का मतलब ये है बस। ठीक, ओके सर। तो कहने का मतलब था, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा बिल्कुल होगा, बट ये गैस लॉस पड़ रहे हैं ना बाबा, सिर्फ गैस के लिए, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? गैसेस स्टेट। तो ये उस टाइम पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए तुम नहीं लिख सकता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नो। अगर वहां पे तू लिखेगा सॉलिड का तो थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, उसका अलग कोएफिशिएंट आता है, तुम पढ़ेगा बट फिजिक्स में। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं है, क्यों भाई? वॉल्यूम गैस से वॉल्यूम बिकम लिक्विड, लिक्विड होते ही क्या हो गया? वॉल्यूम बिकम 0, खत्म।
ठीक, निगेटिव नहीं होता है। वॉल्यूम नेवर बी निगेटिव। बहुत हुआ, जीरो हुआ बस। आगे बढ़ूं क्या? अगर तुम लोग का कुछ क्वेश्चन का क्लियरेंस हुआ है तो हाँ या ना? हुआ है। अगर टेम्परेचर -300 रख दिया डिग्री सेंटीग्रेड तो गैस विल नॉट बी अवेलेबल, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके दर्शन? -273 नहीं रे बाबा, वो तो जीरो पर ही बंद है, जीरो पर ही नहीं है। गैस ही नहीं है तो कहां से लॉ अप्लाई होगा? ठीक भाई, दिस लॉ इज वैलिड फॉर गैस स्टेट। अभी हम लोगों ने इतना फिजिक्स ये सब वो सब पढ़ा, ग्रेविटेशन लॉ वगैरह ये सब वो सब पढ़ा। क्या कोई जरूरी है क्या कि तेरा जो स्कूटर यहाँ पे तेजी से भाग रहा है, क्या मून पर भी वैसे ही भागेगा क्या? है ना, वहां के फैक्टर्स अलग हैं। सेम थिंग, सो दिस लॉ इज वैलिड व्हेन इट इज इन गैस स्टेट। जैसे ही लिक्विड सॉलिड में आया, हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट। ओह चलो भाई, somehow now it is clear one. I told somehow. अब बोलो भाई। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, आई स्ट्रांगली अपोज। आई स्ट्रांगली अपोज, दिस इज नॉट इन केल्विन। हाँ भाई, हु विल टेल मी P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 और P3 ग्रेटर देन P1? दोनों में बड़ा कौन है? अब कौन बोलेगा? दर्शन जल्दी बोल, नहीं तो श्रावणी P1 बोल देगी। हाँ बोलो। P1 सर। अभी भी क्या हो रहा है? सेम, केवल स्केलिंग चेंज हुआ है। P1 is greater than P2 greater than P3। P3 सगळे मुला एंड मुलीन, काहीच प्रॉब्लेम आहे का? नहीं नो सर। सर। यशराज, No, sir. नहीं सर। नो सर। यशराज, यशराज फ्रॉम यूपी, कोई प्रॉब्लम है Yes, क्या? sir. कोई प्रॉब्लम है Yes, क्या? sir. नहीं, No, sir. ठीक है। जी नहीं सर। चलो भाई, आ जाओ नेक्स्ट वन प्लीज। तुम लोग को लगता नहीं कि अपना डिमांड ज्यादा है? तुम लोग को अगर इसका ट्रेलर देखना हो, आर्या से पूछो, आर्या से, उनकी बहन श्रेया कोल्टे, वो बताएंगी। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे स्टेट से ज्वाइन कर करके नीट क्रैश कोर्स ले रहे हैं। V upon T at any volume is always constant. कैन यू शो द लास्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए? आजा भाई। आ रहे अपने सिस्टर को जो जो टॉपिक्स हो गए हैं तुम्हारे अपने नोटबुक से, उसको बोलो पढ़ने के लिए, यस सर। क्योंकि उनके यहाँ इसका 50% भी नहीं हुआ है। बोलो कि हाँ सर। ले करके रिवाइज करें। हो यस। गया सेम। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर
is always constant. तो कल मैंने लॉग का इंट्रोडक्शन नहीं किया था जानबूझ करके कि फर्स्ट लेक्चर था। वो देखा ना, जब बकरे को हलालना होता है लोग उसे नहलाते हैं धुलाते हैं और उसको माला फूल सब चढ़ाते हैं, वही हालत तुम लोग का है। डे फर्स्ट था कल, अच्छा लगे इसलिए नहीं लिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा बेटा। ये लो log v वर्सेस log t है ना। अब आओ कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। c is any constant, तो taking log both side, logarithm taking log both side, तो this become log v equals to log c into log ऐसा t। तुम लोग को अगर याद हो, मैंने एक भाई सेकंड बैच वाले, log एक मैथमेटिकल फंक्शन है, log is a mathematical function just like log x is similar to sin x। जैसे sin x होता है ना एक मैथमेटिकल फंक्शन, वैसे ही log भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। एंड log a इंटू बी का फॉर्मूला होता था log a प्लस log b। Same thing is here, log v equals to log c plus log t। ओके तुम sin 30 sin 40 sin 45 sin 90 लो, आएगा तो कांस्टेंट वैल्यू ही ना, 1 2 या हाफ। हम लोग अपने क्लास में जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते थे उनको हम लोग परेशान करने के लिए बोलते थे कि ये sin 30 है, उसको पता भी नहीं चलता था, हम लोग उसको गाली दे देते थे कि sin 30 है। sin 30 का मतलब होता है हाफ। हमारे यहाँ हाफ का मतलब होता है दिमाग से पैदल जो होते हैं। हाफ है क्या, हाफ है क्या, हाफ है का मतलब पागल है क्या। तो फंक्शन है, आ तो रहा है ना कांस्टेंट वैल्यू। बिल्कुल सेम थिंग वैसे ही लॉगरिथम भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। those who have taken mathematics, those who have opted mathematics, उनको लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, बट सबसे बड़ी बात है भाई, दिस इज द आयरनी, आई थिंक लॉग चैप्टर इज नॉट इन 11th क्लास, बट बिना इसके एप्लीकेशन के मैथ्स का अच्छा प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता। आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस। log v किस एक्सिस पर है, log v is on y axis, comparison log t is on which axis, log t is on which axis please, X-axis. बस कंपेयर है, कंपेयर। log कांस्टेंट का वैल्यू भी कोई एक नया कांस्टेंट आ गया, बस ये क्या हो गया, इसके पहले log y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये कुछ ऐसा नहीं है, एक कंपैरिजन है, नॉट फिक्स वन। log सॉरी y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिया तो ज्यादा समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इज पॉजिटिव 2, या log c खत्म। when y is 0 x is minus 2/3। मैंने बोला था कुछ एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ
नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे ये नहीं देखना किधर जा रहा है किधर से नहीं जा रहा है। We are not exactly drawing, we are just taking the nature. So please write down, please write down, please write down, please write down. मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था नॉर्मली केमिस्ट्री के टीचर्स की मैथमेटिक्स वीक होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वी आर इंजीनियर्स, वो भी गलती से आईआईटी से। इवन यू कैन थिंक अबाउट द मैथमेटिकल लेवल ऑफ एनी आईआईटीएन। सर वो कांस्टेंट प्लस ओके यस, कांस्टेंट प्लस एक्स है, ओके है ना। log t इज x एक्सिस, log t इज बाद on। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे लेंगे क्या? हाँ बस एक ही मिनट, बस एक ही मिनट, बस एक ही मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, क्योंकि डाटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। सो प्लीज जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ आ जाओ, थोड़ा सा नीचे ले लूं, मतलब अच्छा ऊपर ले लूं, ऐसा। 3x plus 2 is just an example, huh? I mean to say constant is supposed to, I told you. मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बोला है। You are with one of the best chemistry teacher of the Maharashtra. I'm not saying best, I'm saying one of the best. सर Yes, विलियम नहीं है तुमको? नहीं सर, mx नहीं? प्लस k कैसे आया? अच्छा, ऐसा नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, अच्छा ठीक है। k कोई कांस्टेंट है, k is any constant, है ना, And कुछ m भी ले लो ओके सर। बस। मुझे लगा तुझे विश्वास And नहीं है। नहीं सर, आई बिलीव इन योर सर। आदित्य वीडियो चल रहा है तेरा? आर्या क्यूब, shall I proceed forward please? Shall I proceed forward? पुढे जाऊन का? Yes, sir. हो, Yes, sir. जाऊ शकत ना? यशराज क्या रिपीट करना है? प्लीज sir. रिपीट, बट व्हाट? C V equals to C into T, taking logarithm both side. Taking logarithm both side. Log V equals to log C into T. यशराज के भाई मेरे स्टूडेंट रहे हैं 2011, 10 और 11 में। आई थिंक ही इज परसुइंग PhD राउंड। तो log V equals to log C plus log T. Now on comparing, log T is on X axis, so this is X. Log V is on Y axis, so this is Y. And log C is a constant. Constant का log लो, like log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3.
तो I mean to say any constant value, if you are taking log of that, you will get another constant. That's what I have written constant. Okay, constant को ही मैंने k लिख दिया है, constant को ही मैंने k लिख दिया है. And y equals to mx. तो m का वैल्यू 1 है. What is the meaning of 1? What is the meaning of 1? आ जाओ भाई, ये लो, tan थीटा is 1 equals to m लिखा था. अगर tan थीटा 1 है, what does it mean? थीटा का वैल्यू कितना है? 45 9. डिग्री फ्रॉम x 45. एक्सिस. 5 degree. सब लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं. तुम लोगों को टीचर ने बड़े ही वियर्ड वे में पढ़ाया होगा. देख, तुम लोग मेरे स्टूडेंट होते तो बाय द वे कितना सिंपल था. साइन कॉस 9th क्लास में जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, हो गया. बोले. जो लोग 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे उनके लिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ना आए, काहीच प्रॉब्लम नहीं है. अरे वाह, बोले सर हम लोगों ने बहुत वियर्ड वे में सीखा था. मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं सिंपल से बता रहा हूँ ना. आजा भाई, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं लाल बटे कक्का पढ़ते हैं. चलो कोई बात नहीं, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ. आ जाओ भाई, केमिस्ट्री पे आते हैं हम लोग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे साथ ना तो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, ना तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, ना ही मैथ की प्रॉब्लम है. आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज. तो v अपॉन t equals to constant. T must be in Kelvin scale. So let us start solving one or two problems, please. लिखो प्लीज. लिखो, if 5 liter of any cylinder, 5 liter of any gas cylinder, if 5 liter of any gas cylinder, 5 liter of any gas cylinder at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, is having is having is having is having is having 2 atmosphere pressure, take 5 liter of any gas cylinder at 300 Kelvin is having constant pressure of 2 atmosphere, and if it is heated to and if it is heated to 500 Kelvin, heated to 500 Kelvin, then find out heated to 500 Kelvin, then find out volume of gas at constant pressure. ट्राई करो प्लीज.
हाँ भाई, सब लोग के आंसर भी आने लग गए। वाह, 8.33 सब क्या आ रहे। तो मैं लिख सकता था ऐसा, सी such kind of problem will ask in the exam, but if you are writing directly you will get 0 marks. So please ऐसा लिखना है, pressure is constant, so we can apply चार्लीज लॉ। चार्ल्स लॉ बोलना है भाई, फनी वे। चार्लीज लॉ लगा दिया तूने। क्या था चार्ल्स लॉ? v upon t is constant, so v1 upon t1 ऐसा सॉल्यूशन देना है, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। सब कुछ सही होते हुए भी और तू टीचर का कुछ भी कर नहीं सकता। टीचर यहीं पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मार्क्स के मामले में। So this is 8.33 liters. 8.33 liters. Yes, V1 upon T1 equals to V2 upon T2. Please, now next one, please. Next one, please. Next one, please. लिखो, if auto starts his journey ठीक, कोई भी ड्राइवर है वो जर्नी कर रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल where temperature is 10 degrees centigrade and volume of tire is 3 liter. When it reaches to bottom, when it reaches to bottom, when it reaches to which one? तो क्या प्रॉब्लम है? 3 लीटर है, 3 लीटर। एनी टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब या लीटर वगैरह में। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि उसको बकेट में रखूंगा तो ही लीटर में आएगा। अरे टायर के फॉर्मेट में है और क्या। हाँ, इट इज गैस, यस इट इज गैस। तो 5 लीटर अभी तक सिलेंडर में, सिलेंडर भर करके रखते हैं ना, ये क्या ऑक्सीजन सिलेंडर। रीचेस टू बॉटम, टेम्परेचर ऑफ टायर, तुम लोग बताओ गर्म होगा या ठंडा होगा? जर्नी करके आ रहा है, गर्म होगा या ठंडा होगा? वे कोल्ड और हॉट? गर्म हो जाएगा, वेरी गर्म। गुड। हॉट होगा, तो टेम्परेचर ऑफ टायर बिकम temperature of tire become
40 degree centigrade, then volume of tire will be now. Volume of tire will be. Volume of tire will be. बोलो भाई, बोले 12 लीटर। तो प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर का जो गैस है, मैंने एज्यूम किया प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, अदरवाइज तो डेफिनेटली नहीं लगा सकता। V1 upon T1 equals to V2 upon T2. Temperature must be in Kelvin. Temperature must be in Kelvin. डायरेक्ट किया तो रॉन्ग। जिन्होंने देखो रिटायन का 3.33 आ रहा है और लोग के 12 आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने डायरेक्ट टेम्परेचर लेकर के चला होगा। सर 3 लीटर ऐसा लेके चलना है रे भाई, यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं सभी लोग। Isita is saying, बट मुझे लग रहा है 3.3 से ज्यादा ही आना चाहिए। ओ सॉरी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम गलत लिया है। सर 3 लीटर। हाँ तभी तो मैं बोल रहा था, अब आएगा सही। यस प्लीज, 3.331। अभी भाई इतना चिल्ला चिल्ला करके बोला सब लोगों को, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल स्टार्ट होने पर ही। इतनी देर तक हम लोगों ने पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया कि -273 केल्विन, ये सब वो सब, और फिर से भूल गए। टेम्परेचर मस्ट बी केल्विन में होना ही होना चाहिए, दोनों क्या सब होंगे वही। सर इट विल बी कट आउट। अरे बाबा, अरे माय डियर, मल्टीप्लाइड थोड़े है जो तू कट देगा। इसको कट कर सकता है क्या? ये कौन सी मैथमेटिक्स है रे बाबा? ये तूने जो मैं बोलता था स्टार्ट में कि मास मास कट गया, वो वाला लगा दिया। ओके, 273 कैंसिल आउट नहीं करना है भाई। चलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? No, sir. नो। नो सर। वेरी No, गुड, sir. वेरी गुड। ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया भाई, ठीक है समझ गया। तो बाय द वे, जो भी हमारे 5-5-10 मिनट बचा है, उसमें मैं नया लॉ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं जानबूझ करके, बिकॉज इट विल टेक टाइम। हम लोग आराम से ही जाएंगे। सी, मैंने पहले ही बोला कि मुझसे लोगों ने पहले स्टार्ट लेट में स्टार्ट किया,